हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में। पिछले 5 साल के पेपर्स को मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करा है। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, टॉपिक वाइज भी एनालिसिस मैंने किया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बस बात करेंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। मैंने यहाँ पे 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करा है। तुम्हें भी पता होगा ये काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, प्लस डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने इस काम को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। अब तुम्हें करना क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारी स्टडीज में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो यार, मेरी मेहनत का एक लाइक तो मैं डिजर्व करता हूँ। इस वीडियो को शेयर करो और साथ ही साथ इस वीडियो को यार लाइक करो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आई होप तुम्हें मैं ऑडिबल होऊंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें विजिबल भी होऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें यार सिलेबस दिखाना चाहूंगा। आई होप चीजें विजिबल हो रही होंगी। मैं थोड़ा जूम करके भी बताऊंगा, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे डिफरेंट करी है, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। एक मिनट। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे टोटल सीयूईटी पीजी एमकॉम की अगर हम लोग बात करें, जिसका कि कोर्स कोड COQP08 है, इसमें टोटल 24 सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स है? 24 सब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स को मैंने एक सिंगल पार्ट में कवर अप किया है। जैसे कि दिखाऊं अगर मैं तुम्हें, यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एक पार्ट माना है, जिसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी है। मतलब इन दो को मैंने एक सिलेबस कंसीडर किया है। जब हम लोग कोर्स में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इन दो को मैं साथ लेते चलूंगा। सिमिलरली अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग में भी हमने दो सब्जेक्ट्स को कवर करा है। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस जो हमारा एक सब्जेक्ट है, तुम जब सिलेबस को देखोगे तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैंने कंपाइल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इंटर रिलेटेड होती हैं, तो अलग अलग पढ़ने की बजाय हमें साथ में पढ़ना चाहिए, सो दैट हमारे लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, चीजें आसान हो जाए। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव इको और मैथ्स, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर है, दोनों ही सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो जब इसको भी तुम्हारे कोर्स में कवर अप करवाया जा रहा होगा तो दोनों को साथ में ही कवर करवाया जा रहा होगा। अगर और हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा और जूम करता हूं तुम्हारे लिए यहाँ पे। स्टैट्स की अगर बात की जाए तो स्टैट्स में भी हम लोग दो सब्जेक्ट एक साथ करेंगे, अप्लाइड प्लस स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये तुम्हारे सिलेबस में है। और वहीं अगर बात की जाए बैंकिंग की, तो बैंकिंग में टोटल 3 यूनिट्स कवर अप हो जाएंगे हमारे, करेंसी, डेवलपमेंट लॉ, डेवलपमेंट एंड लॉ एंड प्रैक्टिस बैंकिंग। ये तुमने अपने सिलेबस में देख रखा होगा। तो थोड़ा यहाँ पे मैंने क्या किया है, चीजों को कंसाइज करने की, प्रिसाइज करने की मैंने कोशिश की है, जिससे कि तुम्हारे लिए बर्डन कम हो जब तुम कोर्स में पढ़ाई करोगे, या फिर जब हमारी वीडियोस तुम यूट्यूब पे देखोगे। मैं एक यूट्यूब पे सीरीज भी चालू करने वाला हूँ इस साल सीयूईटी पीजी के लिए, जिसमें फ्री लेक्चर्स भी होंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे चीजों को इसी तरीके से कवर अप करवाया जाएगा। तो जो मैं अभी पीवाईक्यू एनालिसिस करूंगा तुम्हारे सामने, वो प्रेजेंट करूंगा। इसमें जो बाइफर्केशन होगा, जैसे बैंकिंग से कितने क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो बैंकिंग में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होंगे। सिमिलरली स्टैट से हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे वो इसके सारे यूनिट्स के आ रहे होंगे। वैसे ही अगर तुम यहाँ पे देखोगे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्केटिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव इको और बिजनेस मैथ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सबका कंपाइलेशन मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर तुम्हें एक ओवरव्यू दूं यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे देख पा रहे होगे तुम्हारे लिए स्क्रीन मैंने ऑन कर दिया है। आई होप चीजें विजिबल होंगी तुम्हारे लिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, मैक्रो सेकेंड, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन थर्ड, मार्केटिंग फोर्थ, इंडियन इकोनॉमी फिफ्थ, इनकम टैक्स सिक्स, बिजनेस लॉ सेवन, कंपनी लॉ एट, 9 ट्रेड ऑफ इंडिया एंड 10 इंश्योरेंस। और आगे अगर हम जाए, अकाउंटिंग 11, कॉस्ट अकाउंटिंग 12, ऑडिटिंग 13, क्वांटिटेटिव इको प्लस बिजनेस मैथ्स 14, पब्लिक फाइनेंस 15, ऑफिस मैनेजमेंट 16, 17 स्टैट्स और 18 हमारा बैंकिंग। टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ यूनिट्स को मर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से 18 सब्जेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज का कंफ्यूजन मत रखना कि सर हमारे सिलेबस में तो 24 सब्जेक्ट मेंशन है और आपने यहाँ पे 24 के बजाय आपने 18 सब्जेक्ट का ही यूनिट वाइज एनालिसिस दिया है। तो ये चीज तुम्हारे लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि बैंकिंग में 3 यूनिट्स है, स्टैट्स में 2 यूनिट है, मार्केटिंग में 2 यूनिट है, मैनेजमेंट में 2 यूनिट है, और क्वांटिटेटिव इको में भी हमने 2 यूनिट्स कवर अप करा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैंने 5 साल का एनालिसिस लिया है, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। फिलहाल यहाँ पे जो तुम देख पा रहे होगे, 2020 की अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चंस, वहीं अगर 21 की बात की जाए तो 3 क्वेश्चन, 22 में 5 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन और 24 में 4 क्वेश्चन, जो रिसेंट एग्जाम हुआ है।
मैक्रो की अगर बात करो तो स्टार्टिंग ईयर्स में 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन। 2023 में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किया गया था मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये देखा जाता है कि उनके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स टिपिकल हो जाता है। 2024 की बात करें तो 4 क्वेश्चंस आए थे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की, तो 2020 में 11 क्वेश्चंस बने थे। फिर ईयर बाय ईयर 2021 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए, 2022 में 9 क्वेश्चंस पूछे गए, फिर 2023 में 4 और 5 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते गए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हो सकता है हमारे लिए और बहुत ही आसान यूनिट माना जाता है। लेकिन बात की जाए अगर वेटेज की, तो तुम एनालिसिस से समझ पा रहे होगे कि ऑन एन एवरेज यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन या फिर 5 से 9 क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, 2023 में बस 5 क्वेश्चन, उसके बाद 9 क्वेश्चन। ये चीज तुम नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है। अगर हम लोग आगे इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही छोटा सा प्यारा सा यूनिट है, लेकिन इसमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि डेटा से रिलेटेड या फिर कह सकते हो करंट सिनेरियो से चीजें रिलेटेड पूछ ली जाती हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करें तो 1 से 4 क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं। 2020 में 2 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन और 24 में 1 क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें इनकम टैक्स एंड जीएसटी की, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की बात की गई है, लेकिन इनिशियल ईयर्स में 2020 में जीएसटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए यहां पे मैंने इनकम टैक्स एंड जीएसटी लिख रखा है। तो 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 3 और 2024 में इससे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, तो मानकर चलो अब इनकम टैक्स एक अच्छा वेटेज रख सकता है हमारे आने वाले एग्जाम में। बिजनेस लॉ की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज 3 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फेमा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे एक्ट हमें पढ़ने होते हैं। साथ ही साथ एजेंसी की भी बात यहाँ पे होती है। वही बात की जाए कंपनी लॉ, जहां की ब्रॉड हो जाता है, जो कि हमारे लिए इससे बहुत कम क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। 2 से 4 क्वेश्चन हार्डली राइज होते हैं। ऑन एन एवरेज में बात करूं तो 3 क्वेश्चन इससे आते जाते हैं। और ट्रेड ऑफ इंडिया, तो इसमें मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। तो इस यूनिट पे तुम्हें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा यूनिट है, 4 लेक्चर में इस यूनिट को कवर अप किया जा सकता है। सेम सिचुएशन इंश्योरेंस पे भी अप्लाई होता है। ट्रेड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कह लो, फिर तुम्हारे ऑडिटिंग को भी तुम साथ में कंसिडर कर सकते हो, वही हाल है ऑडिटिंग का भी। पब्लिक फाइनेंस का भी वही हाल हो जाता है। तो ये सारी यूनिट्स ऐसे हैं ना, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, तो या तो तुम पहले फटाफट निपटा लो या फिर इसे लास्ट टाइम में भी तुम कवर अप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा यूनिट, बड़ा यूनिट है ये हमारे लिए। हमें ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, ये तो तुम पीवाईक्यू एनालिसिस समझ पा रहे होगे कि हमें ज्यादातर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग हो गया हमारा, बैंकिंग पे, स्टैट्स पे, ऑफिस मैनेजमेंट पे, अकाउंट्स पे हमारा फोकस होना चाहिए। फिर साथ ही साथ तुम कह सकते हो माइक्रो पे फोकस होना चाहिए एज वेल एज मैक्रो पे। मतलब बड़े बड़े यूनिट्स को फिलहाल हम फोकस में अगर करते हैं, क्योंकि हमने वो सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब एक ऑफिस मैनेजमेंट हमारे लिए नया हो जाता है, पब्लिक फाइनेंस कुछ बच्चों के लिए नया हो जाता है, तो ये सारे यूनिट्स छोटे हैं। ऑफिस मैनेजमेंट थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर के भी कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को लोड ज्यादा मत लेना। इन सब चीजों को कैसे कवर करना है प्रॉपरली हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे होंगे, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो 2020 में 6 क्वेश्चन अराइज हुए, 2021 में 5 क्वेश्चन, 22 में 7, 2023 में 4 और वहीं 2024 की बात की जाए तो टोटल 6 क्वेश्चन बने थे। तो अकाउंट्स में अगर देखा जाए, अगर तुम सिलेबस की बात करो तो इसमें पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं, शेयर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बायबैक से क्वेश्चन पूछा गया था। यहां तक कि अगर बात की जाए तो आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन अराइज हुए, लाइक ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन पूछे गए, जो कि तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए तो 3, 6, 5, 7, 2 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर इससे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादातर क्वेश्चंस अराइज होते हैं इसमें। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऑडिटिंग की हमने बात कर ही ली, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब बात की जाए क्वांटिटेटिव इको और बिजनेस मैथमेटिक्स, यहाँ पे मेरे तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट सजेशन मेरा रहेगा कि इस चैप्टर को ज्यादा टाइम मत देना। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में बिजनेस मैथमेटिक्स रहा है या फिर क्वांटिटेटिव इको रहा है, वही बच्चे इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम दे, अदरवाइज नहीं है तो मत दो टाइम, क्योंकि टिपिकल यूनिट हो जाता है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें इसमें आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट को चीजें समझ आती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती हैं, तो चाहो तो स्किप कर सकते हो। पब्लिक फाइनेंस छोटा यूनिट है, बहुत ही इजीली कवर अप कर लोगे। ऑफिस मैनेजमेंट में तुम्हें ज्यादातर कभी कभी देखा गया कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक 2021 में आईपी एड्रेस पूछ लिया गया है,
कहोगे यार कि ये तो हमारे कंप्यूटर का पार्ट है, तो ऑफिस में कैसे आ रहा है? ऑफिस में कंप्यूटर पे काम होता है, तो प्रैक्टिकली अगर तुम देखो तो कंप्यूटर की चीजें आ सकती हैं। स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स में टोटल हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, अप्लाइड प्लस स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो इसमें 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चन आते ही हैं। 2024 में बहुत कम देखा गया, लेकिन 2020 से 23 की अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। वहीं बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग अपना एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन और कांस्टेंट वेटेज मेंटेन करता आ रहा है। इसमें 7 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे तुम समझ लो कि ये अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है तुम्हारा, तो इस यूनिट को तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, इसमें करेंसी डेवलपमेंट, लॉ प्रैक्टिस, यही सारी चीजें आती हैं। 11 क्वेश्चन 2020 में, 21 में 8 क्वेश्चन, 22 में 8 क्वेश्चन, 23 में 7 क्वेश्चन और 24 में भी 7 क्वेश्चन। अब बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में हमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी चीजें देखने को मिल जाती है। भले ही हमारे फाइनेंशियल मार्केट का चीज है, लेकिन तुम अगर यूनिट को, सिलेबस को प्रॉपरली अगर एनालाइज करते हो तो उसमें हमारा टॉपिक है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट भी। उस टॉपिक में जाओगे तो उससे हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को भी इसी कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये है पीवाईक्यू एनालिसिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साथ ही साथ ये पीवाईक्यू का एनालिसिस है, इसका टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अभी बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे ये एनालिसिस किसी ने नहीं दिया है, मैं फर्स्ट यहाँ पे तुम्हें दे रहा हूं। एनालिसिस बहुत टाइम लगा है, तो प्रॉपरली इसको, ये जो तुम्हें मिला है इसको यूटिलाइज करो कि हाँ अब तुम्हें एनालिसिस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले टाइम में मैं हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू एनालिसिस, मतलब 5 साल में जैसे अकाउंटिंग से अगर 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7, 4 और 6 सबको अगर तुम ऐड करो, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21 और 21 + 7 28, तो 28 क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्या करूंगा, पर वीडियोस अकाउंटिंग से टोटल 28 क्वेश्चन। सिमिलरली तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटिंग से कितने क्वेश्चन है, 6 3 9 और 9 5 14 होता है, 14 7 21 और 2 23, 23 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग। हर वीडियोस, हर सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे। 5 साल में 23 क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन है, प्रॉपर सॉल्यूशन तो होगा ही, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा उसका। तो निश्चिंत रहो, यूट्यूब चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो और एग्जाम टाइम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं बता दूं कोर्स ऐप पे अवेलेबल करवा दिया गया है, ऑफर प्राइस पे 3000 में अवेलेबल है। जल्दी ये प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, जिसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो कि 25 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। पीडीएफ नोट्स इसके अंदर है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्विंग होगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, पीवाईक्यूज एनालिसिस भी है, साथ ही साथ रिवीजन सीरीज भी सबसे पहले अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जल्दी से जाके फटाफट कोर्स को ज्वाइन करो अगर तुम अपने प्रिपरेशन को आसान बनाना चाहते हो। अदरवाइज अगर तुम यूट्यूब के थ्रू करना चाहते हो तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो, वहां पे भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगे। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।